Hello students, in today's biology class, we are going to discuss the human activities which are responsible for diminishment of ecosystems. So in the previous classes, we have discussed the types of ecosystems, and in that types of ecosystems, the concept like land ecosystems and aquatic ecosystems, ये जो types है ये हमने discuss किया. So this is the last point of our lesson. So ecosystems are diminished or they start to degrade because of human activities. So what are these activities which destroy the ecosystem or which degrade the ecosystems? So the first one is the first reason is because of increasing use of resources due to increased population. सो जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका जो भी यूज़ है वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो यूज जो है वो यूज़ क्या हो गया इंक्रीज हो गया. लाइक ह्यूमन जो है वो क्या है कंज्यूमर्स है इकोसिस्टम में. जैसे प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स का ग्रुप आता है और कंज्यूमर्स के ग्रुप के बाद डीकम्पोजर्स का ग्रुप आता है. तो जो ह्यूमन्स है तो ह्यूमन जो है वो कंज्यूमर्स के ग्रुप में है. तो ह्यूमन्स इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स के ग्रुप में प्रेजेंट है और ये जो इकोसिस्टम है ये क्या करती है, ये बेसिक जो भी नीड्स है ह्यूमंस के तो वो नीड्स प्रोवाइड करती है. बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन मैन केप्ट ऑन स्नैचिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लार्ज स्केल. सो यूज़ ऑफ वाटर या फिर जो भी पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है तो वो क्या हो रहा है बहुत लार्ज स्केल पे ह्यूमंस की वजह से उसको ह्यूमन क्या करे उसको यूज़ कर रहा है. सो द चेंजिंग लाइफ स्टाइल डिमांड्स मोर दैन नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो उनके डिमांड्स है तो लाइफ स्टाइल जो है वो ह्यूमन की चेंज हो गई जिसकी वजह से मोर दैन नेसेसरी, जितना हमें ज़रूरी है उससे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से ये जो इकोसिस्टम है या जो इकोसिस्टम में जो भी वैरायटी ऑफ जितने भी फ्लोरा एंड फोना है तो वो क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है. सो दैट हैज़ इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम्स एंड हैज़ जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट. सो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं कि जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है और जिसमें ये वेस्ट जो है वो क्या हो रहा है डेली बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. सो जहाँ पे हम जो क्लॉथ बैग्स है या कॉटन के जो बैग्स है वो यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे ये जो प्लास्टिक के बैग्स है उसका जो यूज़ हो रहा है या फिर यूज़ ऑफ टिश्यू पेपर्स, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है ये जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई या ह्यूमंस की जो भी एक्टिविटी चेंज हो गई इसकी वजह से ये जो वेस्ट है वो लार्ज अमाउंट में जनरेट हो रहा है. तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है तो डिमिनेशन ऑफ इकोसिस्टम. सो जो रिवर है रिवर्स है जो कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे ह्यूमंस के लिए या फिर इकोसिस्टम में, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है तो इसमें वेस्ट जो डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से ये जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न एंड बिकॉज ऑफ दिस the ecosystems get diminished. And next one is urbanization. So urbanization means जो भी ह्यूमंस ने जो भी प्रोग्रेस किया है या फिर जो अर्बनाइजेशन में जो भी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स जो एग्रीकल्चरल लैंड है या मार्श लैंड होता है, वेटलैंड होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर ग्रास लैंड होते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करके ये बिल्डिंग्स क्या किए गए वहाँ पे फॉर्म किए गए. और बिल्डिंग के साथ साथ इसमें अदर बेसिक फैसिलिटीज जो है वो भी इसके साथ वो बेसिक फैसिलिटीज जो है उसको भी प्रोवाइड करने के लिए ये जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स है उसको क्या किया गया डिस्ट्रॉय किया गया. सो बिकॉज ऑफ दिस human interference ecosystems either change or get completely destroyed. So as compared to the recent days and जो previous कुछ years अगर हम देखते हैं तो उसमें कल्चरल फील्ड जो था जैसे कि क्रॉपिंग का जो एरिया था तो वो लार्ज अमाउंट में था, लार्ज स्केल पे वहाँ पे प्रोडक्शन होता था कौन से भी
क्रॉप्स का, तो एज़ कम्पेयर टू रिसेंट डेज वो जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा था। अब अर्बनाइजेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शंस के वजह से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ बिल्डिंग्स के नहीं, कंस्ट्रक्शन जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, तो उसके लिए भी जो भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड हो या फिर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर diminishment of ecosystem. So first one is increasing use of resources due to increased population, and next one is urbanization. After that, the third reason is industrialization and traffic. So जो भी raw materials required है for industrialization purpose, they get from or they obtain from the forest. So forest से उसको अगर हम raw materials use करते हैं तो forest क्या हो रहा है, destroy हो रहा है. So because of that, this result in the destruction of forest. So to provide the amenities for increased traffic, many times roads and railways are built through forest and wetlands. तो इसकी वजह से जो भी हम ये जो एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं, तो जो एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इंक्रीज ट्रैफिक, तो बहुत ऐसे टाइम्स पे ऐसा होता है कि जो भी फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स है तो वहाँ से क्या किया जाता है, ये रोड्स हैं और जो रेलवेज़ के जो भी ट्रैक्स है तो वो क्या किए जाते हैं, फॉरेस्ट से बनाए जाते हैं। तो इसकी वजह से लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। द फोर्थ रीज़न इज़ टूरिज़्म. सो पीपल विजिट सन places mainly for nature watch and entertainment and visit sacred places. So lot of amenities are created for this tourist. So because of this, it causes the destruction of local ecosystems due to increased stress. जैसे people जो है वो visit करते हैं ऐसे natural, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ है, तो वहाँ पे अगर ऐसे प्लेसेस पे जो टूरिस्ट है वो विज़िट करते हैं तो वहाँ पे इनके लिए भी जो एमिनिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो लोकल इकोसिस्टम्स है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड द लास्ट रीज़न इज़ लार्ज डैम्स. तो डैम्स जो है वो लार्ज एरिया कवर करते हैं अपने लैंड का, और बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम्स द फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इन दैट एरिया गेट converted into the aquatic ecosystems. So dams also lessen the water current in lower area, and therefore the privilege of ecosystems in that running water get destroyed. The formation of formation of dams, large dams जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट एरिया है तो वो कन्वर्ट होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. एंड लास्ट रीज़न इज़ वॉर्स. सो वॉर्स जो है वो एक ऐसा रीज़न है जो कि बिकॉज ऑफ जो डिफरेंसेस है या जो कॉम्पिटिशन होती है ओवर लैंड, वाटर, मिनरल सोर्सेस और सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन्स लीड टू वॉर अमंग ह्यूमन रसेस. सो जो हैवी बॉम्बिंग होता है या फिर माइंस एक्सप्लोजन है, तो ऐसे जो वॉर्स में ये जो यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. एंड दीज आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल ecosystem also. So thus natural disasters like earthquake, then volcano, floods and droughts and human interferences result in changes or destruction of ecosystem. So natural ecosystem must be protected as the maintain balance in the biosphere. So this is the ये जो लास्ट सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. जो भी बायोस्फीयर है जिसमें हम हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, इन सारे स्पीयर से जो भी इन सारे स्पीयर्स पे जो बायोस्फीयर डिपेंडेंट है, तो इसमें जो भी नेचुरल इकोसिस्टम्स है इनको हमें प्रोटेक्ट करने हैं. तो यही नेचुरल इकोसिस्टम्स मेंटेन करते हैं बैलेंस हमारे बायोस्फीयर का. सो इकोसिस्टम्स का कंजर्वेशन जो है या यहाँ पे जो भी फ्लोरा एंड फोना है तो उनको मेंटेन करना या उनका जो भी बैलेंस है वो वहाँ पे वैसे ही हमें मेंटेन करने के लिए ये जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. सो बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो हनी बीज होते हैं, तो हनी बीज जो है इनके कॉम्ब अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हनीज़ का अगर वहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है तो
हनी बीज जो है वो क्या कर सकते हैं, हनी को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हनी को वो कलेक्ट नहीं करेंगे। तो हनी बीज का कॉम्ब जो है वो हमने डिस्टर्ब किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो जो हनी का प्रोडक्शन है, जो हनी है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ईच एंड एवरी फैक्टर इन द इकोसिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। सो जो बायोस्फीयर है, जो इन्वायरमेंट है, इसमें जो भी इकोसिस्टम्स है, या ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ह्यूज एनिमल्स एंड each and every microorganisms, it is very important, and it plays some important role in the ecosystem. So this is the last part of our lesson. So in the next class we are going to start the new lesson from 9th standard. So today's homework is enlist the factors which are responsible for destruction or diminishment of ecosystems and explain them in 1 to 2 sentences. So this is the homework for today.